अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पॉइंट है हमारे पास है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पॉइंट है। उसके बाद है हमारे पास है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग या फ्यूजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। ये किसी भी बॉडी को जब हम क्या करते हैं कि उसको एनर्जी देते हैं, तो हीट देते हैं, तो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो जाके मेल्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसको देखते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जब एक सब्सटेंस को चेंज किया जाता है सॉलिड से लिक्विड में स्टेट बाय एडिंग द हीट, हीट को ऐड करने से, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, सॉलिड क्या हो, मेल्टिंग होना शुरू हो जाए, इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसका फ्यूजन पॉइंट होता है या फिर इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिस तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इस तरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आइस है, आइस को जब हम एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी है। तो ये क्या हमारे पास हो गया, ये इसका फ्यूजन पॉइंट यानी कि फ्यूजन प्रोसेस हो गया या फिर मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। और जिस टेम्परेचर पे ये फ्यूज हुई है, ये फ्यूजन हुआ है या मेल्टिंग हुई है इसकी आइस की, वो क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह जब हम लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, उसकी थर्मल एनर्जी से रिमूव कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में हो जाएगी कन्वर्ट, तो वो हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, नुक्ता इंजमाद कहेंगे हम उर्दू में, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। व्हेन द लिक्विड इज कोल्ड, जब लिक्विड का क्या किया जाता है, कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है, इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट्स, ये किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस, वो टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस क्या हो जाए, चेंज जाए फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, किसमें, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास था फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट था, ये हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, हम डिस्कस करते हैं क्या चीज होती है। ये हमारे पास है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो हमें क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट में, यानी कि वो एनर्जी जो हम एक यूनिट मास को चाहिए हो किसमें कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, इज कॉल्ड इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसको HF से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, HF से किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, QF, Q हमारे पास क्या, हीट एनर्जी है, और M हमारे पास क्या है, मैस है, मैस ऑफ यूनिट मास से जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है, तो ये QF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MHF हो जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास हीट जो आइस होती है, जो बर्फ है, वो 0 सेल्सियस पे क्या हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पानी आइस का 0 सेल्सियस डिग्री है। तो उसके लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए इसको 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर केजी चाहिए होता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि 1 केजी आइस बर्फ होगी जो हमारे पास, उसको कितनी एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, वो जो बर्फ होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो इसकी लेटेंट हीट हमारे पास क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा हमारे पास, बर्फ का, आइस का जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आइस का लेटेंट HF जो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास हो जाएगी, कितना आ जाएगी, 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल हो जाएगी। किसके लिए, पर केजी के लिए, 1 केजी बर्फ के लिए हमारे पास होगी। जैसे ही हमारे पास मास इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।